चैनल कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी जहाँ भी होंगे बिल्कुल मज़े में होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे, अपनी दुख परेशानियों से दूर होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो ज़िंदगी है वो सिर्फ हमें एक बार मिलती है और वो जानी तो वैसे भी है, वो निकल तो वैसे भी रही है, रोज़ एक दिन कम हो रहा है। तो क्यों ना इसको अच्छे से हंसी खुशी और पॉजिटिव रह कर बिताया जाए, बजाय दुख तकलीफ परेशान चिंता में रहने से। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो हमारी चिंता होती है वो चिता के समान होती है, यानी कि वो मरने के समान होती है। तो चिंता से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चिंता करने से ये आप 100% मानिए कि जिस चीज़ की आप वरी कर रहे हैं, आप उस चीज़ के बारे में डेस्परेट है और डेस्परेशन से हर चीज़ जो होती है वो हमसे हमेशा दूर ही जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जैसे मनी की आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो और मनी को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, तो वो मनी आपको कभी भी मिलना नहीं है। तो ये तो बात अपने दिमाग से निकाल दो कि चिंता करने से कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, चिंता करने से आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। तो चिंता करना छोड़ दीजिए। हमारे इतने बड़े हमारा जो यूनिवर्स है, ये जो चमत्कारी हमारी दुनिया है, इस पर विश्वास कीजिए और किसी पे नहीं तो मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि जो जो भी आपकी परेशानियाँ हैं उनको मैं पूरा नहीं तो कम से कम 50 to 60% यहाँ पे सॉल्व कर दूँगी, आपको पॉजिटिव कर दूँगी और आप इतने मोटिवेटेड रहेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसलिए आप सारी चिंताएं एक बार के लिए छोड़ दीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए एंड सब कुछ फिर हमारे भगवान पे, हमारे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और देखिए सब कुछ किस तरह से अच्छा होने लगता है। ओके, सो इन आर प्रीवियस वीडियोज़ हमने बात की थी कि कैसे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और किस तरह से जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती नहीं थी तब भी मैंने उसको यूज़ किया था और हम हमारे माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो 3 वीडियोज़ मैंने पिछले 3 दिनों में बनाए थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए उसको देखिए। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि ये मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कुछ टाइम पहले इस तरह की वीडियोज़ देखा करती थी और आप मानेंगे नहीं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी जिसका कोई अंत नहीं था और मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा तो शायद ही किसी के रही होंगी, लेकिन मैंने उन सबको ठीक कर लिया सिर्फ पॉजिटिव रहकर। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और यही मेरा मोटिव है कि सब लोग कर सकते हैं और मैं सबको करना सिखा ही दूँगी। ठीक है, तो अब क्या था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बात कर ली। क्या होता है, यानी अट्रैक्शन होता है, यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है हमारी वाइब्स को। अगर हम पॉजिटिव वाइब्स में हैं तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव में हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने मान लिया। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मैनिफेस्टेशन, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए हमको मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है। अभी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ओके तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करना, प्रकट करना। तो दैट मीन्स हमें हमारी एनर्जीज़ को यूनिवर्स के आगे प्रकट करना है, दिखाना है, ताकि यूनिवर्स हमारी एनर्जीज़ को कैच करे और उस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ में वापस दे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नए हैं या जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार सुना है उनके लिए आज मैं छोटी छोटी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करेंगे ताकि जो हमारा दिमाग है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे स्ट्रांगली बिलीव करने लगे। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करने लगेगा तो उस चीज़ को होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं बिगिनर्स के लिए एक छोटी सी चीज़ लाई हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक पपेट पड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो वो उस पपेट को आप लोग इसको मैनिफेस्ट कीजिए ताकि आपका जो बिलीव है मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और एनर्जीज़ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपने दिमाग को एक प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि देखो ये जो पपेट है, कल तक मैं वीडियो में देख रहा था, आज मैंने अपनी लाइफ में इसको अट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पपेट से स्टार्टिंग करें। कोई भी छोटी चीज़, जैसे किसी को चॉकलेट्स पसंद है, किसी को कोई ड्रेस ऑनलाइन दिख रहा है, किसी को लिपस्टिक दिख रही है, और कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है, किसी को कहीं जाना है उस जगह को, या किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को जिसमें रेजिडेंस कम से कम हो, यानी जो प्रॉब्लम है वो उतनी बड़ी ना हो, जिसमें प्रतिरोध ना हो, तो उस तरह की कोई छोटी चीज़ को, ताकि हम पॉजिटिविटी को फील कर सके, उसको चूज़ कीजिए। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप इस पपेट को मैनिफेस्ट कीजिए। उसके अलावा अगर किसी को, बहुत लोगों को पपेट्स पसंद नहीं होती है, तो आप कोई भी चॉकलेट, कोई भी ड्रेस, कोई भी शूज़, कोई भी बैग, कोई भी मेकअप का सामान या कुछ भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ हमारा, हमें क्या चाहिए। अब क्या करना है, हमें इसके बारे में
या कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या है, इसने यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स पहना है, इसकी रेड कलर की ड्रेस है, यहाँ पे वुडन लगी हुई है, यहाँ पे कॉटन है, ये बहुत सॉफ्ट है और नीचे इसका ये जो स्कर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। और मुझे तो ये पपेट बहुत सुंदर लगती है, मैं इसे जयपुर से लाई थी, तो ये पपेट जो है सुंदर सी पपेट है मेरे पास में। तो आपको इसको अच्छे से देख लिया, अब आपको क्या करना है, इसको फील करना है कैसे भी, जैसे कि आप पपेट किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या किसी ने आपको पपेट गिफ्ट कर दिया, या आपके रूम में पपेट लगी हुई है, या पपेट से खेल रहे हैं, या कोई बच्चा आपके पास पपेट से खेल रहा है, तो इसके बारे में आपको विजुअलाइज करना है। ओके, विजुअलाइज कर दिया। अब पपेट जैसी चीज़ है जहाँ पे नेगेटिविटी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ रही है इसको सोचते वक्त आपके दिमाग में, तो उसको क्लियर कर दीजिए। क्लियर नहीं हो रही तो थोड़े टाइम के लिए सोचना बंद कर दीजिए। इस तरह से 48 आवर्स तक आपको कंटिन्यू, जब भी आप फ्री रहें, जब भी आप हाई एनर्जी में रहें, आपको अपने मैनिफेस्टेशन को सोचना है। और बेस्ट टाइमिंग मैं कहूँगी कि अर्ली मॉर्निंग जब होता है या फिर रात को जब आप सोने जाते हैं, तो उस वक्त इस तरह की चीज़ों को सोचिए, क्योंकि तब हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। ये कोई भी मैनिफेस्टेशन का म्यूज़िक अपने ईयरफोन से लगा लीजिए और उस वक्त इन चीज़ों को सोचिए, तो भी ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड हमने डिसाइड कर लिया हमको क्या चाहिए। थर्ड हमने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच ली, हमने उसको विजुअलाइज कर लिया। फोर्थ हमने इसका रेजिडेंस जो था वो पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। कभी रेजिडेंस क्लीन ना भी हो तो फिर एक बार विजुअलाइजेशन बंद कर दो, एक बार बैठ जाओ, कोई भी सवाल जवाब अपने आप से करने की जरूरत नहीं है, उस नेगेटिविटी को जाने दो और उसके बाद में विजुअलाइजेशन शुरू करो। ओके, अब क्या हुआ, 48 आवर्स तक आपने विजुअलाइज कर दिया। नाउ लेट इट गो। यूनिवर्स को आपने ऑर्डर दे दिया है, यूनिवर्स आपका ऑर्डर जो है जब डिस्पैच करेगा तो आपको नोटिफाई कर देगा। नाउ यू नो नीड टू वरी। अब आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, हाई एनर्जी में रहिए कि वो चीज़ आपके पास आने वाली है। सो लेट इट गो। नाउ क्या होता है 7th स्टेप, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप मैंने जो बताया वो आप वैसे वैसा फॉलो करते हैं, तो तीसरे दिन किसी भी पपेट की फ़ोटो, कोई भी पपेट, कोई गिफ्ट के थ्रू, किसी के थ्रू आपको ये पपेट या वॉट एवर यू विजुअलाइज, जो भी आपने सोचा है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। 3 दिन में ये काम करेगा अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहते हैं और अच्छे से इस चीज़ को करते हैं। नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, 3 दिन तक विजुअलाइज करो, 7 दिन में मिलेगा। नहीं कर पा रहे हैं फिर भी कम बिलीव है, कोई बात नहीं, 10 दिन में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हाई एनर्जी में रहना है, इसके बारे में विजुअलाइज अच्छे से करना है और जो भी प्रतिरोध है उसको हटाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लास्ट में लेट गो करना है। जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में भूल जाएंगे, उतनी जल्दी ये चीज़ आएगी। कई बार तो मैंने देखा है कि कोई चीज़ मैंने डिमांड की और 2 या 3 घंटे में ही मेरे पास आ गई है। यकीन मानिए कि मैं मतलब किस तरह से आपको समझाऊं कि किस तरह से जादू होने लगे हैं, आपकी लाइफ में भी होने लगेंगे। और ये मेरा वादा है कि नहीं भी होंगे तो मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगी कि आप कर लेंगे, जैसे तैसे कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से आप पॉजिटिव रहिए। ये तो थी हमारी छोटी से छोटी विशेष। बड़ी बड़ी विशेष जो है उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा प्रतिरोध ज़्यादा होता है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा और काम करते हैं, थोड़ी टेक्निक्स यूज़ करते हैं और थोड़ा लंबे टाइम तक मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो अगर आप ये एक स्टेप अगर आज आप फॉलो करते हैं और इस चीज़ को आप कर लेते हैं मैनिफेस्ट, तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, कितना भी इम्पॉसिबल काम हो, आप कर सकते हैं और गारंटी के साथ कर सकते हैं। तो ये मेरी छोटी सी आज एक कोशिश थी कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन समझाऊं और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं। तो फिर आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मुझे इतने टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स और हैव अ नाइस डे एंड डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। और किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।